हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि जैसा कि कल नोटिस आई हुई थी कि हमारा एग्ज़ाम जो है टीजीटी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम वो होगा अब मई में, उसकी डेट आ गई थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, उसमें डिटेल में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और जिन लोगों का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था फेब्रुअरी में, उनका भी एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया और वो अप्रैल में चला गया है, तो उन लोगों को और टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने के लिए। तो जिनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उनके लिए अच्छी बात है। हमारा भी एग्ज़ाम अप्रैल में था, 1 मंथ लेट हो गया है, तो हमें भी अब टाइम मिल गया है। बट डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कैसी। जिन लोगों की प्रिपरेशन एकदम फुल फ्लेज में होगी, पूरा प्रिपरेशन कर चुके होंगे, उन लोगों को ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लग रहा होगा। और जिन लोगों को की अभी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी उनके लिए तो गुड न्यूज़ ही समझ लीजिए कि 1 मंथ का टाइम और मिल गया। तो चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही मान के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और होप फॉर द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन इसी तरह करते रहिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं उन सभी का जवाब देना चाहूँगी। तो चलिए पहला कमेंट ले लेती हूँ। तो मुकुल और रंजीत कुमार, इन दोनों लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेरा सब्जेक्ट है टीईटी में एसएसटी सोशल स्टडीज़ और पीजीटी में है ज्योग्राफी। तो मैं मेनली प्रिपरेशन कर रही हूँ टीजीटी एसएसटी की। बाकी पीजीटी का भी जो मीन्स पीजीटी के लिए ज्योग्राफी मुझे ज़्यादा वास्ट तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो जब मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद में पीजीटी का पेपर देने से पहले थोड़ा बहुत उसका पढ़ लूँगी 1 मंथ। बट मेरा मेन फोकस टीजीटी ही है। और ऋतिक दिवाकर ने कमेंट किया था कि मैम बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए ऋतिक, अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई ऑफिशियली कि कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। बट हम होप कर सकते हैं कि अप्रैल तक हो जाए। और ऐसा जैसा मैंने सुना है वैसा मैं बता रही हूँ। बाकी तो कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो ज़रूरी आपको अपडेट करूँगी। और आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, ऐसा नहीं कि बैठ जाएं हम एग्ज़ाम कब होगा उसके इंतज़ार में बैठे रहें। नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जो एग्ज़ाम्स की डेट आई है, जो हो रहा है, उन्हीं एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर लीजिए। और आज के टारगेट के हिसाब से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और आज मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट्स में 3 टॉपिक्स लिए हुए थे। और ज्योग्राफी की मैं मैपिंग भी देख रही थी। मैं पढ़ रही ज्योग्राफी में अभी इंडियन ज्योग्राफी का आज मैंने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में टी और शुगर केन, ये दोनों टॉपिक थे। और एक टॉपिक था मिनरल रिसोर्सेज करके, और मिनरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा था। टी और शुगर केन का भी अलग अलग पढ़ना था, जैसे टेम्परेचर, सॉइल और फिर उसके टाइप्स और एरिया, सब चीज़ पढ़ना था। तो वो सब पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटी में पढ़ा था पॉलिटिकल थिंकर्स, जो 2-3 थिंकर्स बचे हुए थे। थिंकर्स वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बहुत। मुझे उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, 2-3 बार से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं एक बार पढ़ गई हूँ पर फिर भी मुझे लगता है जैसे कि चीज़ें मेरे माइंड में क्लियर नहीं हुई हैं। तो अगर आप सभी लोग थिंकर्स वाले पार्ट को किस हिसाब से कर रहे हो, मीन्स कैसे कर रहे हो, किसी के पास कुछ उसको मीन्स करने का, रिमेंबर करने का अच्छा तरीका हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जिन लोगों का भी पॉलिटिकल साइंस होगा उन लोग को अच्छे से पता होगा कि थिंकर्स वाले पार्ट के लिए मीन्स कहाँ से कैसे करें। तो मेरे उतना भी समय हमारे पास नहीं है कि एकदम अच्छे से जाके किसी थ्योरी बुक से, पुखराज जैन से, इससे उससे करें। तो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा है, इसलिए मुझे उसमें उतना पॉलिटिकल थिंकर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। पर जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें थिंकर्स वाले पोर्शन के लिए। और मैंने मैपिंग भी देख ली थी। जो टॉपिक मैं इंडियन ज्योग्राफी का क्लियर करते जा रही हूँ उसकी मैपिंग भी
बुक में जो दी रहती है उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेती हूँ और उसकी प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस कॉपी में कर लेती हूँ। तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ज्योग्राफी में उतना दिक्कत नहीं होता है, बट उसमें फैक्ट्स याद होने चाहिए, फैक्ट्स जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैप भी भूल जाता है। मैंने अपना मैप जब अपना स्टडी टेबल पिछली बार लगाया था तो उसके आगे ही लगाया था, बट अभी मैंने प्लेस चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करूँगी मैप, क्योंकि बिना उसके तो मीन्स ज्योग्राफी इज़ नथिंग विदाउट मैप। सो यू कैन इमेजिन कि कितना इम्पॉर्टेंट है मैप हमारे लिए। तो आज के टॉक में हम यही बता सकते हैं कि आप लोग में से जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो उनके लिए भी पॉजिटिव ही लेकर चलिए। अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में 1 मंथ डिले हुआ तो क्या हुआ, हो तो रहा है ना, अभी 2 साल से तो अटका पड़ा था, तो उससे अच्छा है ना कि अब एग्ज़ाम 1 मंथ लेट ही हो पर हो तो रहा है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और मैं पढ़ रही थी ये रबी, खरीफ और उसकी जायद वाली फसल, तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था। ऐसा मुझे लगता था कि रबी, खरीफ और जायद में कौन से मंथ में क्या होता है, इन सब को याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता था। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें मैंने एक सर की वीडियो देखी थी, उसी में दिखाया था कि जैसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जो खरीफ है, खरीफ को खजाना ऐसे बताया सर ने कि खजाना, तो ख से खरीफ हो गया, ज से जून हो गया और न से नवंबर हो गया। तो जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में उसको काटी जाती है, और फिर खरीफ के बाद आ जाती है आपकी, और ये नवंबर पे एंड हुआ। तो अब नवंबर से ले लीजिए कि अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक रबी की फसल होगी, फिर उसके बाद से ले लीजिए मार्च अप्रैल से जून जुलाई जायद की फसल होगी। तो इस तरह से आपको रिलेट करके इसको रिमेंबर इजीली कर सकते हैं, और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये कभी नहीं भूलेगा। और इन फसलों में आगे चल के जैसे याद भी कर लीजिए कि कौन सी फसल है, क्योंकि इनसे तो ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बट उस टाइम हमें एट द पॉइंट ऑफ मीन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन वी गेट कन्फ्यूज्ड, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें, कौन सा सही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता आंसर्स रहते हैं। तो इस वाले सेक्शन को ज़रूर याद करिए, फसल वाला। और बाकी पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड किसी के पास कुछ हेल्प हो तो ज़रूर करिए। चलिए कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।